जय मसीह की बाइबल की कहानियों के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योना की कहानी की शुरुआत में विशाल असूरी साम्राज्य की राजधानी नीनवे शहर को दिखाया जाता है। यदि नीनवे के इतिहास की बात करें और जो डेटा विकिपीडिया पर उपलब्ध है, उस जानकारी के अनुसार नीनवे प्राचीन असीरिया में टिग्रिस नदी के पूर्वी तट पर आज का इराक आधुनिक शहर मोसूल के सामने स्थित है। यूं तो नीनवे नदियों से घिरे होने की वजह से ही व्यापार मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण जंक्शन और दुनिया का सबसे बड़ा शहरी केंद्र भी रहा। यह शहर बगीचों, मूर्तियों, पार्कों और एक चिड़ियाघर से घिरा हुआ था और फिर ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होने की वजह से ही उन दिनों में यह खूबसूरत शहरों में से एक था। लेकिन समय के साथ साथ नीनवे की असभ्यता बढ़ती गई, जिसके कारण वेश्यावृत्ति, बाल विवाह, गर्भपात एवं शिशु हत्या जैसे पाप दिन प्रतिदिन पनपते जा रहे थे। इसलिए एक दिन यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज में बाहड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सामने से तरसीस को चला जाए। फिर क्या होता है कि जब जहाज़ समुद्र के बीच में पहुंचा, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और जहाज़ डगमगाने लगा, मानो किसी भी पल टूट जाएगा। यह देखकर मल्लाह लोग डर गए और अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज़ में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे ताकि जहाज़ हल्का हो जाए। वहीं योना जहाज़ के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता से प्रार्थना कर। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश होने से बच जाएं। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता, किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है? तूने क्या किया है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का? ऐसे तमाम सवाल योना से पूछने लगे। तब योना ने उनसे कहा, मैं हिब्री हूँ और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। फिर क्या होता है कि वे यह सुनकर बहुत डर गए और योना से कहने लगे, तूने यह क्या किया और तू क्यों यहोवा के सन्मुख से भगाया? फिर उन्होंने योना से कहा, बता कि हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए, क्योंकि उस समय तक समुद्र की लहरें इतनी बढ़ चुकी थी कि मानो किसी भी पल जहाज डूब जाएगा। योना ने उससे कहा, तुम ना एक काम करो, मुझे उठाकर समुद्र में ही फेंक दो, तब समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी विपत्ति तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। लेकिन फिर भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि नाव को किनारे लगा सकें, परंतु पहुँच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उसके विरुद्ध बढ़ती ही जा रही थीं। अब उन्होंने योना को पानी में फेंकने से पहले, जैसा कि उसने कहा था, यहोवा को पुकार कर यह कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहराया जाए, क्योंकि हे यहोवा, जो विपत्ति तेरे इच्छा थी वही तूने किया है। और इसके बाद उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तब समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। यह देखकर कि लहरें थम रही हैं, तब उन लोगों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसके सामने शीश झुकाई और भेंट और मन्नत मानी। वहीं योना जो पानी में फेंका जा चुका था, उसके लिए यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ भेजा कि योना को निगल ले। और अब योना उस मगरमच्छ के पेट में था, जहां उसने 3 दिन और 3 रातों का समय बिताया। तब योना ने उसके पेट में से ही अपने परमेश्वर यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी सुन ली। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को बाहर जाकर पानी से बाहर उगल दिया। बाहर जाने के बाद यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा,
कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उस शहर में जाकर प्रचार करना। तब वह यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया और देखा कि नीनवे एक बहुत बड़ा नगर है। उसने नगर में प्रवेश करते ही एक 3 दिन की यात्रा पूरी की और पूरे नगर में यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। अपने बुरे कामों से फिरो और अपने अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगो। वह पूरे नगर में इस बात का प्रचार करता रहा। योना की इस बात को सुनते ही नीनवे नगर के लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और पूरे नगर में उपवास का प्रचार कराया। इसके बाद उस नगर के बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोगों ने टाट ओढ़ लिया और यहोवा से प्रार्थना करना शुरू कर दी। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में भी पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए और टाट ओढ़ लिया और वह भी प्रार्थना करने लगा। और इसके साथ ही राजा ने अपने राज्य के प्रधानों के साथ एक बैठक की और यह आज्ञा निकाली कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी ना तो कुछ खाएगा और ना ही पिएगा, वरन मनुष्य और पशु दोनों ही टाट ओढ़कर परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला कर अपने किए गए कामों के लिए प्रार्थना करें और अपने कुमार्ग से फिरें और उपद्रव से जो वे करते आ रहे थे उसके लिए पश्चाताप करें। तब संभव है कि परमेश्वर हम पर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत भी हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उन लोगों के कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया और परमेश्वर ने उन पर दया दिखाई। तब यह बात योना को बहुत बुरी लगी कि परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट ना किया, इसलिए उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात नहीं कह रहा था? और इस कारण से मैं तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। तू जरूर ही उन्हें माफ़ कर देगा। ये बात मुझे पहले से ही पता थी, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। योना गुस्सा होकर उस नगर से निकल गया और पूरब की ओर एक पहाड़ी पर गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का अब क्या होगा। वहीं छप्पर के नीचे बैठे होने की वजह से गर्मी से वह बेहाल हुआ जा रहा था। तब यह देखकर यहोवा परमेश्वर ने उसके पास एक पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो जाए। योना उस पेड़ को देखकर बहुत ही आनंदित हुआ। अभी वह खुश हो ही रहा था कि ठीक दूसरी सुबह ही परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने उस पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। और जब सूर्य उदय हुआ तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि मानो गर्मी से तो उसका दम ही घुटने वाला हो। तब उसने यहोवा से यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से तो मरना ही अच्छा है। फिर यहोवा ने योना से कहा, एक पेड़ के सूख जाने पर तू जो इतना नाराज और परेशान हो रहा है, जिसके लिए तूने ना तो कुछ परिश्रम किया ना ही उसको बढ़ाया, जो कि खुद से ही उगा और रातों रात बढ़ भी गया और एक दूसरी रात वो नष्ट भी हो गया। यदि तूने उस पर इतनी तरस खाई है तो फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य और बहुत से घरेलू पशु रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊंगा? यदि तेरा एक पेड़ के लिए नाराज होना और उस पर दया दिखाना जायज़ है, तो फिर इन लोगों पर जिनको अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप भी किया, क्या उन पर मैं दया ना दिखाऊंगा? क्या यह जायज़ नहीं है? यह बात योना को स्पष्ट हो गई कि परमेश्वर प्रेम और दया का परमेश्वर है। और बता दें कि यह कहानी हमें इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम और करुणा सभी लोगों तक फैली हुई है, फिर वह कोई कैसा भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि दुष्ट नीनवे के लोगों पर भी
जिनके बारे में योना का मानना था कि वे उद्धार के योग्य ही नहीं हैं, और योना को यह विश्वास ही नहीं था कि नीनवे के लोगों के प्रति परमेश्वर का न्याय उचित था। उसने सोचा कि नीनवे में दुष्ट पापी भरे पड़े हैं जो क्षमा के योग्य ही नहीं हैं, पर परमेश्वर इससे सहमत नहीं था। और जब योना के द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद नीनवे के शहर के लोग अपने गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर से पश्चाताप करने लगे, तब परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें नष्ट करने की दोबारा अपने मन में ना ठानी। क्षमा और मुक्ति का विषय ही इस कहानी के केंद्रीय संदेश का हिस्सा है। परमेश्वर समस्त मानव जाति से प्रेम करता है। वह दंड देने और नष्ट करने के बदले उनको क्षमा करने और उनका उद्धार करने से ही प्रसन्न होता है।